बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इधर ये बारात वाले दिन का व्लॉग है। तो हम सुबह ही सुबह ना निकल आए थे, बच्चों की ना शर्ट्स लेनी थी। हम ना कुछ लाइट सा चाह रहे थे कि कैजुअल सा हो जाए, क्योंकि एक दिन पहले वेस्ट कोट्स वेयर करवाई थी ना बच्चों को, तो थे हमें बहुत ना इरिटेट हो रहा था कि कपड़े जो है ना हैवी हैं। तो इसलिए मैंने इनको कहा कि इनके बाबा को कहा कि इनकी पैंट्स तो हैं घर में, ब्लैक कलर की शूज़ भी हैं, तो इनकी ना शर्ट्स ले आते। तो फिर हम क्रीम ब्लॉक जा रहे थे। सुबह 12 बजे हम निकले थे, 1 बजे उधर पहुँचे। इतना रश था सुबह ही सुबह। तो फिर ये रास्ते में ना तिहामी जो है ना ये मस्तियाँ कर रहा था, तो मैंने कैप्चर कर लिया, मुझे अच्छा लग रहा था। ग्लासेस जैसे इनके बाबा वेयर करते हैं ना, ऐसे ही इसने ग्लासेस वेयर की हुई थी और बार बार उल्टी ग्लासेस वेयर कर रहा था। तो फिर हम तकरीबन 2 बजे घर आ गए थे। बारात वाला दिन था ना, बारात को सेहराबंदी करनी होती है, तो इसलिए ना सेहराबंदी होती है, इसलिए जल्दी जाना था हमने। 5 बजे हम निकल गए थे। फिर मेरे पास 3 घंटे थे, आगे मैंने कपड़े भी प्रेस करने थे और अपने कपड़े प्रेस किए। ये बच्चों की शर्ट्स लेके आई थी, पैंट इनकी है थी घर पैंट्स ना, तो ये शर्ट्स ले आई थी इनकी कैजुअल सी। और ये थे मिनसा का भी इनके मामू की शादी का ड्रेस है, तो वही वेयर करवा दिया था। मेरे बच्चों को ना कपड़े बहुत जल्दी छोटे होते हैं। मिनसा को भी ये ना छोटा हो चुका है, तो मैंने कहा जो अब पहना जाता है पहन ले। और इधर मैंने सबकी जूतियाँ भी निकाल रही थी, और ये मैं नई जूती लेके आई थी। मेरी ना हील नहीं मैं पहनना चाह रही थी, ये बिल्कुल तकरीबन 1/2 इंच की हील थी, तो इसमें मैं कंफर्टेबल थी। ये बच्चों के भी शूज़ निकाल ली थे। इधर मैं रेडी हो गई थी, तकरीबन 4:30 बजे का टाइम है। इधर मैंने रेडी हो गया, मैंने कहा थोड़ी सी आपको अपनी लुक दिखा दूँ कि ये मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है। ये मैंने न्यू ड्रेस बनाया था। जितना मर्जी इंसान कह दे ना मैंने न्यू कपड़े नहीं बनाने, लेकिन जब किस्मत में हो तो फिर तो मिल ही जाते हैं ना। मैंने ना ये वाला कलर कभी भी वेयर नहीं किया है, तो आपने मुझे बताना है कि ये कलर मुझ पे सूट कर रहा था कि नहीं। और ये मैं आपको चूड़ियाँ दिखा रही हूँ। चूड़ियाँ तो जो है ना वो फिर हमारी कमज़ोरी है, क्योंकि चूड़ियाँ ना पहने तो हाथ ना खाली खाली लगते हैं। ये मैंने रिंग्स भी आपको दिखाई हैं। और फिर इधर हम चाचू की तरफ आ गए थे, और उनकी सेहराबंदी करनी थी, तो इसलिए हम जल्दी गए चाचू की तरफ। और इधर जो है ना दूल्हे की सेहराबंदी हो चुकी थी, जो सलामियाँ वगैरह डालते हैं, और वो सब कुछ हो चुका था। और फाइनली मैंने आपको दूल्हा दिखा दिया है। दूल्हा माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है, आप सब ने माशाल्लाह कह देना। ये मेरा कज़न है, चाचू का बेटा। और ये रस्म हो रही थी, ये किस किस फैमिली में ये रस्म होती है। इधर हम पहले आ गए थे, हमारी ना अब गाड़ी पे, हमने अपनी गाड़ी पे आना था, तो हम पहले आ गए थे। बारात लेट हो गई थी, फिर मैं अंदर आ गई। काफ़ी देर मैं बाहर खड़ी रही कि बारात आती है फिर ही अंदर जाते हैं, लेकिन ना अपनी ये भी फैमिली अपनी थी, इसलिए मैं फिर अंदर आई कि मैं कितनी देर ना बाहर बैठूँ। तो इधर इतना अच्छा सेटअप था, इतनी अच्छी मार्केट थी माशाल्लाह, इतना अच्छा सेटअप था। और इधर आके ना फिर हमने खूब पिक्चर्स ली, खूब सेल्फीज़ ली एक दूसरे की, और बच्चों ने खूब इंजॉय किया। और इधर फातिमा भी आ गई थी। मिनसा फातिमा को कह रही थी, मिन फातिमा हम दोनों बैठ के ना तो पिक्चर लेते हैं, हमारे ड्रेसेस जो सेम है। वही मैंने आपको लास्ट व्लॉग में भी बताया था ना कि बच्चे जो है ना वो ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं शादी के लिए। इधर इधर मूवी वाला भी आ गया था, और बच्चे फौरी उठ के खड़े हो गए और सही शूट करवा रहे थे। इधर ना फैसल जो है बच्चों का ना फ़ोटो शूट कर रहे थे कि यही तो टाइम होता है जब इंसान ने मेमोरीज़ कलेक्ट करनी होती है। इसके अलावा घर में हमारे पास कौन सा इतना टाइम होता है कि हम पिक्चर्स ले लें। तो इधर बच्चे इतने प्यारे लग रहे थे। मैंने इनको कहा कि आप सब खड़े हो, मैं आपकी ना ये रिकॉर्ड करती हूँ, ये भी सेव हो जाएगी, क्योंकि फैसल के फ़ोन पे भी ना पिक्चर्स ले रहे थे। मैंने थोड़ी सी ना ये वीडियो भी शूट कर ली साथ, कि मेमोरी जो है ना ये बन जाती है। फिर मैंने अपने भाइयों को भी कहा कि आप लोग भी खड़े हो जाओ, क्योंकि ये शादी ब्याह ही होते हैं, खुशी गमी होती है कि इंसान जब ना सब इकट्ठे होते हैं। और इधर तिहामी ने वो तंग किया, मैं आपको बता नहीं सकती। इसने हर टेबल पे जा जा के लोगों को तंग किया। इसने इतना तंग किया कि मैं दूसरे दिन ना मतलब वलीमे वाले दिन मैं इसको लेके ही नहीं गई। इसने मुझे इतना तंग किया, कभी किसी के बच्चे का फीडर छीन लाए, कभी किसी बच्चे से चीज़ छीन लाए। एक बच्चे के पास बलून था, उसका बलून फाड़ आया। और स्टेज पे भाग भाग के स्टेज पे चढ़ रहा था कि स्टेज पे जो भी लड़कियां थी ना वो कह रही थी आप ही इसको पकड़ लो, हमसे ना हमें फ़ोटोशूट नहीं करवाने दे रहा, तंग कर रहा था।
बार बार ये चेयर्स के पीछे ना चला जाता था। 2 बार तो ये ना हॉल के बाहर चला गया था, फिर सिक्योरिटी गार्ड ने पकड़ाया कि ये बच्चा अंदर से बाहर निकला है। तो मुझे इतना डर था कि कोई काम ख़राब ना करे या कोई तार वगैरह ना पकड़ ले, क्योंकि लाइटिंग की इतनी वो तारें वगैरह थी ना, वायरें, तो मुझे यही डर था कि वो ना पकड़ ले। फिर इधर ये दूध पिलाई की रस्म हो रही थी। आप लोगों की फैमिली में होती है कि नहीं? हमारी फैमिली में ये भी रस्म होती है, दूध पिलाई की रस्म हो रही थी। इधर लड़की की बहनें जो है ना वो सारी ये जो है ना दूध वाला ग्लास लेके आ रही थी। इधर ये हुआ कि आज तक मेरे फ़ोन की ना मेमोरी फ़िल नहीं हुई, कभी भी मेरे फ़ोन की जो है ना मेमोरी फ़िल हुई नहीं। तो इधर मेरे जो फ़ोन की मेमोरी थी ना फुल हो गई। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने वीडियो रिकॉर्ड करनी है, मैंने क्लिप शूट करने हैं, लेकिन वो क्या अब कहें कि जो अल्लाह को मंज़ूर हो। फिर मैंने कुछ फैसल के फ़ोन में जो है ना वो रिकॉर्ड किया, कुछ अपनी कज़न इधर हर कोई अपने अपने ही ग्रुप बना के ना डांस कर रहा था। जो बच्चे हैं उनका अलग ही ग्रुप था और बड़ों का अलग था, लड़कों का और इतना इधर जो है ना एंजॉय कर रहे थे ना सब, आप देख ही सकते हैं। यही तो टाइम होते हैं, कभी खुशी कभी गम। तो इंसान खुशी गमी में ही मिलता है और खुशी गमी में एंजॉय करता है। हमने भी खूब, कज़न्स ने एंजॉय किया, खूब हमने गप्पे लड़ाई, खूब हमने सेल्फीज़ ली, इतना मज़ा आया। बस अल्लाह ताला हर एक को खुशियाँ देखना नसीब करे और हर एक का अच्छा टाइम लाए। इधर अली हसन जो है ना इतना एंजॉय कर रहा था ना। और थर्ड डे ऐसा हुआ कि मैं फैसल को कह रही थी कि तिहामी को ना बाजी के पास छोड़ जाते हैं, कि इतना तो तंग करता है। इधर भी मैं तिहामी के पीछे पीछे थी। ये मैंने नहीं रिकॉर्ड किया, ये तो मैंने अपनी कज़न से, अपनी बाजी से वो क्लिप ली है। मेरा फ़ोन तो बंद था, मैंने आराम से ना अम्मी को पकड़ा दिया। चलें खैर, फिर मैं आपको ये बता रही थी कि तिहामी ना जो है वो थर्ड डे मैं फैसल से कह रही थी ना कि मैंने तिहामी को नहीं लेके जाना, तो कह रहा था नहीं कि मैंने डांस करना जाके कि मैंने भी डांस करना जाके। हम आपस में बातें कर रहे थे और इधर इतनी तेज़ बारिश, इतनी तेज़ बारिश, तकरीबन 9:30-10 बजे बारिश शुरू हो गई थी। इतनी उस दिन की सर्दी हुई है, इतनी तेज़ बारिश कि जो भी बाइक पे गया होगा ना वो भीग के गया होगा, जो हमसे पहले निकला है। हमने तो गाड़ी पे जाना था। फिर हम तकरीबन 10:30 बजे ना निकल गए थे हॉल से। फिर हम चाचू की तरफ आए। उधर ये भी जो भी बाकी रस्मात थी वो हो रही थी। मैंने तो ये कुछ देखा ही नहीं, क्योंकि तिहामी इतना तंग करता था, बार बार छत पे जा रहा था, बार बार नीचे जा रहा था, बाहर टेरेस पे चला जाता था। तो ये तो सब जो मैं बार बार यही कह रही हूँ ना, मैंने क्लिप्स ली हैं सबसे, क्योंकि मैंने सबको कहा था कि आपने मुझे क्लिप देने हैं, मैंने व्लॉग बनाना है। क्योंकि मेरा तो फिर फ़ोन ही बंद था। तो इधर मैंने ये सब कुछ नहीं देखा, ये मैं अब आपके साथ ही देख रही हूँ एडिटिंग करते टाइम। ये आंटी ये ना लड़की को रिंग दे रही थी, मेरी चाची जो है वो रिंग पहना रही थी गिफ्ट में, कि दहलीज पकड़ाई रस्म होती है ना, वो उस रस्म में उन्होंने ये रिंग दी थी। और इधर फिर बैठ गए थे दूल्हा और दुल्हन, और आंटी ना ऊपर से सदका इनका दे रही थी। फिर हम निकल आए घर के लिए तकरीबन रात को 1:30 बजे। इतनी तेज़ बारिश थी, मैं आपको बता नहीं सकती। हम इतना मुश्किल घर पहुँचे, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। मैं बार बार जो ये गाड़ी का फ्रंट मिरर है ना, इसको टॉवल के साथ साफ़ कर रही थी। और घर आके ये हालात थे, तो क्योंकि कपड़े जो सारे भीग गए थे, गंदे हो गए थे, ये फिर सारे वॉश करने थे और अपनी स्किन केयर भी करनी थी, क्लिनजिंग करनी थी, मेकअप उतारना था। आगे बहुत मज़े मज़े के व्लॉग आने वाले हैं। तो आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।